हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं आयुष तिवारी आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी V7 पर आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ, मस्त, ज़बरदस्त और अपने अध्ययन अध्यापन पठन पाठन का कार्य यथावत तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आप सबको बताया था कि हम एक बार पुनः आपकी जो हिंदी की सीरीज चल रही थी उस सीरीज को छोड़कर अब हम शुरू से हिंदी की क्लास लेना प्रारंभ करेंगे और उसके साथ साथ एक क्रमबद्ध तरीके से आपको यहाँ पे जो नोट डाउन कराया जाएगा उसको नोट डाउन करिएगा, नोट्स बनाइएगा, तत्पश्चात अपने पठन पाठन का कार्य यथावत करते रहिएगा। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ, मस्त, ज़बरदस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना कोई समय लिए। आपका आज का हमारा पहला अध्याय या पहला लेसन या पहला पाठ रहेगा हिंदी का वर्णमाला। क्या दोस्तों? वर्णमाला, ठीक ना दोस्तों? वर्णमाला। दोस्तों, हिंदी की शुरुआत हम वर्णमाला से इसलिए करते हैं जब हमको हिंदी के वर्णों, अक्षरों के बारे में ही नहीं मालूम रहेगा तो हम क्या करेंगे। तो इसीलिए हम हिंदी की शुरुआत वर्णमाला चैप्टर से करते हैं, ठीक ना दोस्तों? वर्णमाला। अब आइए देखते हैं इसमें। दोस्तों, इस पे पहले हम देखेंगे इसकी परिभाषा देखेंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह या व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक ना दोस्तों? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के सुव्यवस्थित या सार्थक समूह या व्यवस्थित समूहों को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है? वर्णों के सार्थक या सुव्यवस्थित समूहों को वर्णमाला कहते हैं, ठीक ना दोस्तों? आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक ना दोस्तों? अब इसमें पहले देखेंगे वर्णमाला की परिभाषा आप जान गए होंगे। अब नंबर 2 पे हम वर्ड किसे कहते हैं। वर्ड मुख से निकली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को, मुख से निकली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं, ठीक ना दोस्तों? मुख से निकली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को हम वर्ड कहते हैं। और पहले हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। मुख से निकली या निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि वर्ण कहलाती है, ठीक ना दोस्तों? मुख से निकली प्रत्येक सार्थक ध्वनि वर्ण कहलाती है। इसीलिए ध्वनि को सबसे न्यूनतम इकाई कहते हैं, ठीक ना दोस्तों? इसीलिए हम ध्वनि को सबसे न्यूनतम इकाई कहते हैं। अब आशा करता हूं ये दो परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी, ठीक ना दोस्तों?
अब हम आगे देखते हैं कि जो हमारी वर्णमाला है, वर्णमाला में जो अंदर गहराई से प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का भी अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो पूछा गया है उसको भी हम आप सबके समक्ष लेकर आएंगे। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट, क्रम। क्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है, ठीक ना दोस्तों। पहले आएगी ध्वनि, उसके बाद क्या आएगा, वर्ण, उसके बाद क्या आएगा, शब्द, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, वाक्य, उसके बाद अंत में क्या होता है, किसी भाषा का निर्माण होता है, ठीक ना दोस्तों। पहले क्या आएगा, ध्वनि, फिर क्या आएगा, वर्ण, उसके बाद क्या आएगा, शब्द, शब्द के बाद वाक्य, वाक्य के बाद किसी भाषा का निर्माण होता है, ठीक ना दोस्तों। आशा करता हूं समझ गए होंगे। अब इसमें पूछी जाए कि भाषा की सबसे न्यूनतम इकाई क्या है, भाषा की सबसे न्यूनतम इकाई या सबसे छोटी इकाई क्या है, यही पेपर में आपके पूछा जाता है। भाषा की सबसे न्यूनतम या सबसे छोटी इकाई क्या कहेंगे आप, ध्वनि। क्या कहेंगे दोस्तों, ध्वनि। समझ गए ना दोस्तों। अर्थात भाषा की सबसे न्यूनतम या सबसे सूक्ष्मतम या सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। क्या है दोस्तों, ध्वनि। और दोस्तों लघुत्तम वाक शब्दों को, ठीक ना दोस्तों, लघुत्तम वाक ध्वनि, लघुत्तम वाक ध्वनि। क्या दोस्तों, लघुत्तम वाक ध्वनि भी आपका जो है वर्ण कहलाती है। इसका मतलब समझ रहे हैं, वाक का मतलब जो बोला जाता है, वाक का अर्थ होता है जो बोला जाता है, ठीक ना दोस्तों। लघुत्तम वाक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। अब हम नेक्स्ट इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे। अब देखेंगे, पहले लिखेंगे हम वर्णमाला। वर्णमाला भाषा इसमें हमने परिभाषा इसकी देख ही ली है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को या व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब आइए इसमें देखेंगे वर्णमाला। वर्णमाला में मूल संख्या, क्या दोस्तों, मूल संख्या। मूल संख्या कितनी है, हम 44, कितनी मानते हैं, 44, ठीक। जिसमें आपके जो स्वर होते हैं कितने होते हैं, आपके स्वर होंगे 11 और जो व्यंजन होंगे, जो आपके व्यंजन होंगे कितने होंगे, 33, ठीक ना दोस्तों। मूल संख्या क्या होगी, 44, जिसमें स्वर कितने होंगे, 11 और व्यंजन कितने होंगे, 33। कुल संख्या, कुल संख्या हम देखेंगे तो कितनी होगी, 52, जिसमें आपके स्वर तो 11 ही रहेंगे और व्यंजन आपके, ठीक ना दोस्तों, जिसमें व्यंजन आपके 39 होंगे। कितने होंगे, 39, ठीक ना दोस्तों। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे।
नेक्स्ट हम देखेंगे, ये तो समझ में आ गया होगा आप सबको, वर्णों के व्यवस्थित या सार्थक समूह को आप वर्णमाला कहते हैं। मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि वर्ण कहलाती है। इसका क्रम हमने देखा, और इसमें जो एक प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी या सबसे न्यूनतम इकाई क्या है, तो आप भली भांति बता सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई या न्यूनतम इकाई क्या है, ध्वनि है। तो आप आशा करता हूँ इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आज हम पहले देखेंगे स्वर के बारे में। किसके बारे में? स्वर। संख्या कितनी होती है स्वर की? संख्या कितनी होती है? 11। स्वर संख्या कितनी होती है? 11। इसकी परिभाषा देखेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता या मदद नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक ना दोस्तों? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। अर्थात हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं। ठीक ना दोस्तों? स्वर स्वतंत्र होते हैं। अब आइए देखते हैं इसमें स्वर के भेद। स्वर 11 होते हैं, आप जानते ही होंगे। अ, बड़ा अ, छोटी ई, बड़ी ई, उ, री, ली, सॉरी, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, री, ए, ओ, औ। ठीक ना दोस्तों? अब आइए देखते हैं आगे हम स्वर के भेद। स्वर के भेद। स्वर के भेद में अनंत मतभेद हैं। कोई कहते हैं स्वर 3 प्रकार के होते हैं, कोई कहते हैं स्वर 4 प्रकार के होते हैं। चौथा जो भेद है वो प्लुत के हिसाब से है। तो आइए देखते हैं स्वर। तो आइए देखते हैं स्वर। स्वर के भेद तो हम कितने ही पढ़ेंगे? 3 ही पढ़ेंगे, लेकिन एक अन्य जो है चौथा, उसको प्लुत बोलते हैं। ठीक ना? पहले देखेंगे स्वर। ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर वे होते हैं जो किसी के सहारे नहीं होते हैं, एक सिंपल सी भाषा में, अर्थात ये स्वतंत्र होते हैं। ह्रस्व स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। ठीक ना दोस्तों? ह्रस्व स्वर जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर में देखेंगे संख्या 4 होती है। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और डी। ठीक ना दोस्तों? ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर वे होते हैं जिनका जो स्वतंत्र होते हैं, जिनका उच्चारण करते समय कोई दबाव नहीं होता है, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ठीक ना दोस्तों? नेक्स्ट है
दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 3। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 3। ह्रस्व या ह्रस्व के संयोग से, ह्रस्व या ह्रस्व के संयोग से जो बनते हैं उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व या ह्रस्व के संयोग से बनने वाले दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व या ह्रस्व स्वर के संयोग से बनने वाले वर्ण दीर्घ स्वर कहलाते हैं। उसमें आप देखेंगे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक ना दोस्तों? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आपका संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है? 4। संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है? 4। संयुक्त स्वर वे स्वर होते हैं जो भिन्न भिन्न स्वर वर्णों के संयोग से बनते हैं। संयुक्त स्वर वे होते हैं जो भिन्न भिन्न स्वर वर्णों के संयोग से बनते हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। इसमें 4 कौन कौन से होंगे? ए, ऐ, ओ, औ। ठीक ना दोस्तों? ए, ऐ, ओ, औ। ये जो 1, 2, 3 ये तो माने गए हैं, और जो चौथा टाइप है उन्हें क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। क्या कहते हैं दोस्तों? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, जिसे ये जो ओम है, ये जो ओम है प्लुत स्वर के अंतर्गत आएगा। आशा करता हूं आप दोस्तों समझ गए होंगे, और भली भांति हमारे द्वारा पढ़ाए गए जो वर्णमाला का जो कंटेंट हमारे द्वारा दिया गया है वो आप सबको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों इसी कड़ी में अब हम अगले दिन, आज हमने स्वर का निपटारा कर दिया है, अगले दिन हम क्या करेंगे दोस्तों? व्यंजन। व्यंजन को पढ़ेंगे। व्यंजन जो है आपका बड़ा है, जिसमें 2 दिन लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं। व्यंजन से ही आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। स्वर से आपका या तो संयुक्त स्वर से पूछ लेगा, या तो ह्रस्व स्वर कौन से हैं इसमें, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, या तो हमने पहले जो आपको परिभाषा बताते समय जो ध्वनि की परिभाषा बताई है, जो क्रम बताया है, क्रम आपसे पूछ लिया जाता है, या तो आपसे ये जो वर्णमाला किसका रूप है इससे पूछा जाएगा। वर्णमाला आपका किसका रूप है? देवनागरी लिपि का, जो बाएं से दाएं लिखी जाती है, जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। और देवनागरी लिपि किसका शुद्ध रूप है? ब्राह्मी लिपि। किसका शुद्ध रूप है? ब्राह्मी लिपि। ठीक ना दोस्तों? मतलब आप समझ रहे होंगे वर्णमाला जो है वो देवनागरी लिपि की, ठीक, और देवनागरी लिपि किसका शुद्ध रूप है? ब्राह्मी लिपि का, जो बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। ठीक ना दोस्तों? आशा करता हूं आप सब समझ गए होंगे और भली भांति हमारे द्वारा पढ़ाए गए कंटेंट से आप संतुष्ट होंगे। तो दोस्तों इन्हीं वर्णों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, और मैं आपसे एक ही गुजारिश करूँगा कि हमारे द्वारा जो ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, जो कंटेंट दिया जा रहा है, आप अपने ग्रुप में शेयर करें, सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको हमारे द्वारा दी गई वीडियो तुरंत आपको सूचित की जा सके कि हाँ, स्टडी B7 के द्वारा हिंदी की क्लास शुरू हो गई है। बेल आइकन दबाएंगे तो आपको ऐसा मिलेगा। ठीक ना दोस्तों? तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। स्टडी B7 से आपका प्यार लगाव यूं ही जुड़ा रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।